गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे वंस अगेन विद यू। आज की अगर हम लोग बात करें, आज हमारे पास डेट है अगस्त 24, 2023। ठीक है, आपको याद है कल की डेट में यानी कि 23 अगस्त को आपको पता है चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक बिना किसी इशू के कहाँ पर जो मून की सरफेस है उस पर लैंड कर चुका है। और वो एक सक्सेसफुल हमारे लिए कह सकते हैं कि हिस्ट्री रही है। आगे के लिए जब हम लोग देखेंगे, जब लोग बाग याद करेंगे, तो ये हमारे लिए एक सक्सेसफुल हिस्ट्री इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही रशिया का जो लूना आपके पास में स्पेस शटल था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस जगह आके अटक गया था और यही इश्यू अपने साथ नहीं देखने को मिला। और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन आज के इस वोकैब के सेशन में हम लोग सिर्फ वोकैब की बात कर रहे हैं, इसलिए उस विषय पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए जो एड्रियल होगा उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलिएगा, बात करता हूँ मैं स्टार्टिंग में आज कौन कौन से आपके पास में अच्छे वर्ड देखने को मिले थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मैटर करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम लोग ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा आपको परेशान कर सकते थे, जिनको मैंने आपके लिए सिंपल फॉर्मेट में उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम के साथ में आपके सामने रखा है। ओके, आओ चलिए। कैडेंस, दैट्स द फर्स्ट वर्ड वी हैव, कैडेंस। कैडेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके पास में एक सिंपल रिदम को मेंशन करने के लिए बात करता है। इसमें आपकी जो लय होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, यानी कि आप जो बोलते समय जिस चीज़ को मेंटेन करके चलते हो वही चीज़ आपके पास में कैडेंस होगा। लाइक मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, ओए, तो ये तेज आवाज़ में जब मैंने बोला ना इसको, ठीक है, तो वो एक अलग क्या हो गया, कैडेंस हो गया। लेकिन मैं एक नॉर्मल पिच को मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ तो ये मेरा कैडेंस हो गया। यहाँ पर इसका यही लय होगा, और मे बी यही चीज़ पूरे वीडियो के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। आओ चले, कैडेंस की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो कैडेंस का जो सिमिलर वर्ड था अपने पास में, आपको याद है, रिदम। ठीक है, अब अगर म्यूजिकल इस सेंस को हम लोग देख रहे हैं, म्यूजिकली इस सेंस को हम लोग समझ रहे हैं, तो उस वे में हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास रिदम में जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप लोग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो तो सोसाइटी में कैडेंस, दैट मीन्स वहाँ पर पीस या हार्मनी के सेंस में हम लोग इसको समझ के चलते हैं। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कभी भी एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है, मल्टीपल मीनिंग वो कन्वे हो सकता है। नए नए वर्ड जो है वो फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, बीट, बीट आपको याद है वो चलता रहता है म्यूजिकल। टेम्पो, टेम्पो मतलब वो जो पिच यूज करते हो, जो फ्लो यूज करते हो, जो पल्स आप यूज करते हो, जो मीटर आप यूज करते हो, या फिर मैंने आपसे कहा था पीस या हार्मनी, इसके साथ मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हम लोग एक सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो पीस भी इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं। देयर इज अ वर्ड मेलोडी, जो चीज़ आपको सुकून देती है, शांति देती है, मेलोडी। म्यूजिकलिटी, इन्फ्लेक्शन हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया, एक्सेंट हो गया आपके पास में, टिम्बर हो गया, और इवन देयर इज अ वर्ड रेजोनेंस। कितना सही हो गया ये वर्ड, ठीक है, और हम लोग रेजोनेंस में तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। लिल्ट आपके पास में हो गया, और वाइब्रेशन एक सेंस के अकॉर्डिंग जा सकता है, एग्जैक्ट मीनिंग तो कन्वे नहीं करेगा, बट वी कैन से ये आपके पास सेंस के थ्रू जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो एक सेंटेंस में इसका यूज समझ सकते हैं, द ऑर्केस्ट्रा प्लेड विद अ ग्रेसफुल कैडेंस। जो ऑर्केस्ट्रा वहाँ पर चल रहा था, यानी कि जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा वाला, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे, वो सब इतने अच्छे रिदम में थे कि वो कैसा लग रहा था, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब आनंददायक। हमें ऐसा आनंद फील हो रहा था जैसे हम लोग स्वर्ग में हैं, कहीं पर हेवन में हम लोग बैठ के इसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑपोजिट इसका देखें ना कि ऑपोजिट क्या होगा अपने पास में, तो ऑपोजिट इसका हो जाएगा डिसोनेंस आपके पास में, यानी कि जो चीज़ आपको इतना पीसफुल नहीं है, आपको इतना जॉयफुल महसूस नहीं करवा पा रही है। डिस्कॉर्ड हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कैकोफोनी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देयर इज अ वर्ड फोनी। अगर मैं इस वर्ड फोनी की बात करूं आपसे, तो भाई इसको यही समझ के चलना है कि जहाँ पर भी आपके पास में ये जो फोन वर्ड है, ये फोन वर्ड एक रूट वर्ड है आपके पास में, और ये कहीं पर भी आता है, ये PHON के सेंस में भी आ सकता है ना। तो कहीं पर भी अगर ये फोन वर्ड आपके पास में आता है, तो हमेशा जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है, साउंड को। आप अगर देखोगे तो आपने ये वर्ड सुना होगा, होमोफोन। सुना कि नहीं सुना, बताओ ना यार। होमोफोन की अगर मैं बात करूं तो होमो जो वर्ड होगा वो आपके पास में सिमिलरिटी को दिखाता है। तो कोई चीज़ आपके पास में कैसी है, सिमिलर है, ठीक है, या वी कैन से सेम है। तो और उसके बाद में यहाँ पर फोन जो वर्ड हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, साउंड हुआ।
दैट मीन्स अगर कहीं पर आपके पास में जो दो वर्ड हैं उनका सेम साउंड कन्वे होता है तो वी कैन से वो आपके पास होमोफोन की कैटेगरी में जाएंगे। तो फोन का मतलब निकला ना यहाँ पर साउंड, ठीक है। ये होमो से भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं, होमोजीनियस हो गया, होमोसेक्सुअल हो गया, बहुत सारे वर्ड आप लोग इस पे देख पाओगे। देयर इज अ वर्ड, ये थोड़ा सा गलत हो गया, टीच नहीं आएगा इसमें, ठीक है। टेलीफोन, याद आया आपको? टेले वर्ड को मैं ऑलरेडी मेंशन करवा चुका हूं कि टेले वर्ड अगर आपके पास में आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है फार को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फार। कोई चीज़ आपसे दूर है और उससे फिर आपको उसका साउंड मिल रहा है तो वो चीज़ कहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी? सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन पे हो पाएगी, ठीक है। आपको याद है एक वर्ड जो आप लोग पढ़ते हो और इवन यूज भी करते होंगे, मोबाइल फोन। रिमेंबर दिस वर्ड। मोबाइल की अगर हम लोग बात करें, कोई भी चीज़ जो मोबाइल होती है, अब आप कहोगे सर मोबाइल क्या होता है? मोबाइल तो हमारे पास जो जेब में रखा है वो होता होगा ना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि मोबाइल की अगर आप लोग बात कर रहे हो तो वो ऐसा कुछ होता होगा, नहीं। जो आपके पास जेब में रखा है वो मोबाइल की कैटेगरी में नहीं जाएगा। एनीथिंग दैट इज मूवेबल, जो चीज़ आपके पास में कैसी है, मूवेबल है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो हर चीज़ मोबाइल है। लाइक दिस पेन, ये इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो यह भी मोबाइल है, ठीक है। जो चीज़ को आप इजीली इधर से उधर कर सकते हो, मूव कर सकते हो, वो चीज़ हर चीज़ मोबाइल की कैटेगरी में जाएगी, ठीक है ना। तो मोबाइल फ़ोन वो होगा आपके पास में, ठीक है। फ़ोन से काफ़ी सारे वर्ड बना सकते हो, सैक्सोफोन, ज़ाइलोफ़ोन, आपने कितने सारे वर्ड पढ़े हैं इससे। तो आप लोग बस इसको ध्यान रखो कि फ़ोन या फिर ये वाला फ़ोन अगर आपको कहीं दिख रहा है ना, तो समझना कि वो जो बात हो रही है या वो जो सिचुएशन निकल के आ रही है वो आपके पास में कहीं ना कहीं साउंड के सेंस में जाती है, ठीक है। तो इससे में और नॉइज हो गया, क्लैमर हो गया, रैकेट हो गया, जैरिंग हो गया और डिसहार्मनी, दैट मीन्स वहाँ पर पीस नहीं होगा। डिसऑर्डर के सेंस में हम लोग इसको कह सकते हैं कि वहाँ पर डिसऑर्डर है, ठीक है, पीस मेंटेन नहीं हो पाया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्लगिश। अगर स्लगिश की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें ना, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल ढीली ढाली होती है। अब इसको अगर एज अ पर्सन किसी में आप कंसिडर करते हो कि ही इज अ स्लगिश पर्सन, ठीक है। अब आप किसी पर्सन को स्लगिश बोल रहे हो, नॉर्मली अगर आप लोग देख रहे हो कि स्लगिश किसी की हम लोग क्वालिटी बताने के लिए यूज करेंगे, और ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं जिनमें भी आई एस एच इस टाइप से जुड़ता है तो वो सब ऐसे तो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएंगे। किसकी कैटेगरी में जाएंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो क्वालिटी को बताते हैं, लाइक ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, उस वे में इसको भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर नॉर्मल आप समझो तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो ढीली ढाली होती है, जो बिल्कुल ऐसे लेजी टाइप में होता है, आलसी टाइप में होता है, जो चीज़ मतलब बिल्कुल स्लो होता है। जैसे आप इसको देख रहे हो, इस स्नेल को देख रहे हो। अब स्नेल आपके पास में, आप इसको अगर ऐसे पिक करके ऐसे देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे लचीला टाइप से होगा, सॉफ्ट टाइप से होगा और चलता सा ऐसे ही टिक 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 टिक, ये चलने का उसका कंडीशन होता है। तो वी कैन से वो लेजी हो गया। लेथार्जिक बिल्कुल इसके लिए अच्छा वर्ड है। इंडोलेंट अच्छा वर्ड है। अनएनर्जेटिक जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, बस मस्त है, चिल है लाइफ को, लैगिंग हो गया। टार्डी, टार्डी आया हुआ वर्ड है। डोरमेंट भी एक अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है बार बार आपके पास में। उसके बाद में टॉर्पिड हो गया, इनर्ट हो गया, डल हो गया, लिस्टलेस हो गया और एपैथेटिक आपके पास में हो गया। एपैथेटिक अगर आप देख रहे हो तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो पैथेटिक, मतलब जिसमें थोड़ा सा उबाल होता है और इसमें कोई उबाल नहीं होता, बस चिल है, ठीक है। आइडल या इडले बोथ से इसको अलग अलग वर्ड में यूज कर सकते हैं, अलग अलग एक्सेंट में इसको देखते हैं, बट इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ऐसी होती है जो रिलैक्स मोड में हो, समथिंग दैट इज रिलैक्स्ड। अगर कोई चीज़ रिलैक्स मोड में है तो हम लोग उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ वर्ड स्टेगनेंट, और उसके बाद में आपके पास में देखो कितना बड़ा वर्ड है। अगर इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो लैक हो गया, एडेसिकल हो गया, ठीक है। लैक एडेसिकल आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। लैक एडेसिकल, ठीक है, ऐसे बोलना है इसको, ठीक है। कोई अगर आपके पास कोई बड़ा वर्ड होता है, इवन देखो ये किसी एक के लिए ही नहीं है, हम लोग जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो मदर टंग है, मदर टंग होता है अपना फर्स्ट लैंग्वेज, जो हम लोगों ने बर्थ से सीखा है, बाय बर्थ हम लोग जिसको चीज़ को सीख रहे हैं, वो चीज़ हमारा मदर टंग होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज होता है। लेकिन हम किसी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज को जब सीखने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, इश्यू होते हैं। वो चीज़ आपके पास में एक अलग कन्वे हो पाएगी उस वे में, ठीक है। आप उसको समझें प्लीज़, उस चीज़ को उस वे में आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है।
एनर्जेटिक हो गया, इसके ऑपोजिट हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो गया, एक्टिव हो गया, डायनेमिक हो गया। एजाइल, एजाइल कोई चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ एक्टिवली होती है, प्रोएक्टिव होती है। कोई चीज़ आपके पास में प्रोएक्टिव होगी तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में एजाइल होगा। विगोरस होगा, लाइवली होगा, प्रॉम्प्ट होगा, रेस्पॉन्सिव होगा। जो चीज़ आपके पास में प्रॉपर्ली रेस्पॉन्स करेगी उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास स्लगिश का ऑपोजिट होगा, क्योंकि जो स्लगिश होगा वो प्रॉपर रेस्पॉन्सिव नहीं होगा। ठीक है। द इकोनॉमी शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्लगिश ग्रोथ। कह सकते हैं कि किसी कंट्री का जो इकोनॉमी था वो बिल्कुल स्टार्टिंग में स्लगिश ग्रोथ कर रहा था। दैट मीन्स बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअली। अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि ढीला डाला, यहाँ पर स्लोली। आप स्लगिश का यहाँ पर मीनिंग लोगे तो स्लोली, ग्रेजुअली वो ग्रोथ कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ समय के बाद में, कुछ पीरियड के बाद में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट के साइन दिखे हैं। ये चीज़ उसमें कन्वे हो रही है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेडिमेंट्री। अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेडिमेंट्री, तो इसको आप लोग कुछ हद तक एलिमेंट्री के सेंस में समझ के चलना। एलिमेंट्री जो चीज़ होती है वो आपके पास में बेसिक होती है, या फिर कैसी होती है, सिंपल होती है, प्रारंभिक, या फिर कोई चीज़ कैसी होती है, साधारण होती है, तो उसे हम लोग इस वे में रखते हैं। लाइक आई सेड, कुछ चीज़ बेसिक हो गई, एलिमेंट्री हो गई। एलिमेंट्री 2 बार आया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया हो। हाँ, फाउंडेशनल आपके पास में कोई चीज़ है, अंडर डेवलप्ड होगी, यानी कि अभी अगर उसने शुरुआत करी है, स्टार्टिंग फेज में है, समथिंग दैट इज इन स्टार्टिंग फेज, वी कैन यूज दिस वर्ड रेडिमेंट्री। ठीक है, या एलिमेंट्री। फंडामेंटल हो गया, इनिशियल स्टेज पे कोई चीज़ है तो उसको हम लोग प्राइमरी स्टेज पे है, सिंपल है, या फिर इंट्रोडक्टरी मोड में है, दैट मीन्स अभी उसका ओरिजिन आया ही है, तो उस वे में हम लोग कह सकते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम लोग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो जो रूरल एरियाज होते हैं उनके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसको एंशिएंट के सेंस में भी यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोनों इसके मीनिंग कन्वे हो सकते हैं। ठीक है, अंडर डेवलप्ड हम लोग अनडेवलप्ड, सॉरी माफी चाहूँगा, अनडेवलप्ड, कोई चीज़ अनडेवलप्ड है। ठीक है, अंडरडेवलप्ड तो ये हो गया। एलिमेंट्री बहुत बार आ चुका है यार। एसेंशियल आपके पास में कोई चीज़ है, बेसिक हो गया या इनिशियल हो गया। अपोजिट इसका देखें, कोई चीज़ ऐसी होती है जो एडवांस होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, सोफिस्टिकेटेड होती है, डेवलप्ड होती है, एलाबरेट होती है, इसको हम लोग इजीली एलाबरेट कर सकते हैं। इंट्रिकेट आपके पास में वर्ड हो गया। इंट्रिकेट हम लोग किसी में पेनिट्रेशन की जब बात करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज करते हैं, तो उसके सेंस में जाता है। तो जिस चीज आपके पास में फ्लो में चल रही है वो प्रोफाउंड हो गया, जो चीज ऑलरेडी फाउंडेड है कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। ठीक है, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वॉज ओनली रूडिमेंटरी, दैट मीन्स उसको सिर्फ उस सब्जेक्ट का क्या आता था, बेसिक आता है। उस सब्जेक्ट का क्या आता है, बेसिक आता है, इससे फंडामेंटली आता है, बाकी वो आगे उसमें इतने एडवांस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सेस। अगर हम लोग एक्सेस की बात करने की कोशिश करें तो एक्सेस को हम लोग जब देख सकते हैं तो ये आपके पास में किस चीज का क्या होता है, मिडिल होता है, सेंटर होता है, वी कैन से सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर आपके पास में वो पॉइंट होता है जहाँ पर सब चीज़ आके एक बीच में मिडिल का सेंस जो आपके पास कन्वे होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, जो आपके पास अक्ष होता है उस चीज़ का। ठीक है, मिडिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सिस, अराउंड विच द ऑब्जेक्ट टर्न्स। ठीक है, जो चीज़ उसी के आसपास घूमती है, जो आपके पास सेंटर पॉइंट होता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में एक्सिस होगा। लाइक आप लोग अगर देखना चाहोगे कि भाई इसका इस अर्थ का हम लोग अगर देखना चाहें एक्सिस कहाँ है, तो ये इधर यहाँ पर, ये जो आपके पास मिडिल पॉइंट नहीं है भाई। ठीक है, तो इस मिडिल पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं, ये कहाँ चला गया, ठीक है, ओके, वापस आ गया यार, मैं तो सोच रहा था गायब हो गया, दोबारा से वापस से मुझे इसको बताना पड़ेगा, नहीं ठीक है, पर हो गया काम। ओके, चलो इधर आओ। तो ये आपके पास जो सेंटर पॉइंट नहीं है भाई, तो इस सेंटर पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास में एक्सेस हो गया। ओके, इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं, या फिर आपके पास पोल होता है, वो चीज़ पोल होती है जिसपे आप कोई चीज़ पूरा मतलब रखते हो ना, जहाँ पर आपका पूरा सेंटर मतलब आप उसको समझो, जहाँ पर आपकी हर चीज़ का ओरिजिन आपको डेवलप होता है। जैसे आप कोई पौधा देखोगे तो उसमें कोई पंखुड़ी इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, लेकिन सेंटर जो तना है, ठीक है, वो तो एक ही है, जो उसका ट्रंक है वो तो एक ही है। ठीक है,
स्पिंडल हम लोग कह सकते हैं, एक्सल भी उसके लिए हम लोग कह सकते हैं। गाड़ी में जो एक्सल होता है वो उसका क्या होता है, बेस होता है, उसी पे सारी गाड़ी रखी होती है, उस एक्सल पे रखी होती है। फोकल पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, और अगर इंसानों में कहा जाए तो हार्ट तो है सही, न्यूक्लियस हो गया, मेनस्टे हो गया, मेडियन हो गया, आपके पास मेडियन अच्छा वर्ड है, ठीक है। इक्वेटर हो गया आपके पास में, शाफ्ट हो गया, मिडल हो गया, सेंटर पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट हो गया, कोर हो गया, हब हो गया, ये सब इसके लिए हम लोग देख सकते हैं। ऑल्दो इसके लिए होना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई चीज सेंटर है तो उसके ऑपोजिट में क्या देखोगे आप लोग, जो उसके एजेस होंगे, जो किनारे होंगे, जो छोर होंगे, वो आपके उसके ऑपोजिट में जाएंगे। तो कोई चीज पेरिफेरल है आपके पास में, पेरिफेरी हो गया, एज हो गया, फ्रिंज हो आपके पास में हो गया, आउटस्कर्ट हो गया, मार्जिन्स हो गया, बॉर्डर हो गया। ये बॉर्डर लाइन जो आपके पास में होगी उसको आप लोग इसके ऑपोजिट में कर सकते हो। एक्सटीरियर हो गया या फिर रिम होगी, तो उसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एकॉर्ड्स। एकॉर्ड्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो उसको सिंपल लैंग्वेज में हम हमारे मैनर्स कहेंगे, औपचारिकताएं कहेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो आपके आपके जो एक तरीके होते हैं ना, मॉरल्स, आपकी मॉरल वैल्यूज को भी हम लोग इसमें शो करने की कोशिश करते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको आगे क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, आपको देखा जाता है, और आपकी आगे की आउटकम्स उसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। कॉन्कॉर्ड्स हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इवन वेकिन से हार्मनी भी इसमें आपके पास हो सकता है, ठीक है। इसका एक मीनिंग नहीं हो सकता, अग्रीमेंट भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, स्पेशली बिटवीन कंट्रीज। जब कंट्रीज के बीच में अगर कोई आपके पास में क्या होता है, अगर हम लोग देखना चाहें, एक ये इन पर्सन हम लोग जब देख रहे थे तो आपके पास में जो मैनर्स होंगे वो हो जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग कंट्रीज के बीच में इसको देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसको एग्रीमेंट के सेंस में लेंगे, और वहाँ पर उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर वो क्या हो रहा है, मैनर्स आपके बीच में अच्छे हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा है दूसरे से, तो आपके अकॉर्ड्स ठीक है, नहीं है तो बिगड़े हुए हैं। एग्रीमेंट्स हम लोग कहेंगे, कंसेंसस कहेंगे, कॉन्कॉर्ड्स कहेंगे, कन्वेनेंट्स कहेंगे आपके पास में, कोवेनेंट्स, सॉरी माफी चाहूंगा, कॉन्टेक्ट्स हो गए, अलायंसेस आप लोग कहोगे, रेजोल्यूशंस कहोगे, सेटलमेंट्स कहोगे, और एंटेंटस आपके पास के में एक अच्छा वर्ड हो गया इसके लिए। अरेंजमेंट्स हो गया ना, ठीक है, हाँ ठीक है, कह सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग्स आपकी हो गई, पैक्ट, पैक्ट का मतलब भी कोई संधि या समझौता ही होता है। कन्वेंशंस आपके पास में है, ट्रीटीज आपके पास में है, कॉम्पैक्ट्स आपके पास अच्छे वर्ड हैं। लाइक यहाँ पर जो बाइडेन जी हैं और इधर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ठीक है, दोनों आपस में ऐसे मिल रहे हैं, तो वी कैन से कि इन दोनों की जो अकॉर्ड्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं, अगर इन पर्सन बात करें। लेकिन अगर इनको एज ए कंट्री आप कर रहे हो तो दोनों के बीच में क्या है, अच्छी ट्रीटीज होकर चल रही हैं, अच्छे एग्रीमेंट होकर चल रहे हैं, ठीक है। अपोजिट, अगर आपके बीच में क्या हो रहे हैं, बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है, अकॉर्ड्स ठीक नहीं है, अकॉर्ड्स है ही नहीं, तो हम वहाँ पे क्या चल रहा होगा, क्लैशेस चल रहे होंगे, आप एक दूसरे के ऑपोजिशन में बैठे होंगे, डिफरेंसेस होंगे, डिसेंट होंगे, डिसोनेंस आपके पास में होगा, डिस्कॉर्ड होगा, कन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल होगा ही सही, और एग्रीमेंट्स आपके पास में वहाँ पर देखे जाए। अभी इसी इन्हीं की जगह क्या होगा, चाइना होता जो बाइडेन की जगह, तो ऐसे यूं देख रहे होते मोदी जी और एक दूसरे को, ठीक है। आर्टेमिस, आर्टेमिस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये एक तरीके से आपके पास में डेटी होते हैं, भगवान जी होते हैं, ठीक है। और उसमें भी जो फीमेल वर्जन जो होता है वो आपके पास में इसमें देखा जाता है, डेटी भगवान जी की। आपको याद है डायना, चलो इसको ऐसे समझो, अगर आप लोग मूवीज देखते हो तो उसमें एक कैरेक्टर है वंडर वुमन, ठीक है। अब उसमें जो वर्ड आप लोग यूज करते हो ना वंडर वुमन, तो वुमन नहीं होता, वंडर वुमा होता है वो, ठीक है। किसी एक पर्सन की बात हो रही है जो आपके पास फीमेल सेंस में, तो उस वर्ड को वुमा हम लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन हम लोग वुमा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है आपके पास में, शिकार करती है। तो अगर कोई ऐसी होती हैं, कोई ऐसी देवी होती हैं जो आपके पास में क्या करती हैं, हंट करती हैं, शिकार करती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आर्टेमिस। क्या बोलेंगे, आर्टेमिस। तो ये जो मैम है, ठीक है, मोस्टली अगर हम लोग इनकी बात करने की कोशिश करते हैं तो इनके पास में एक तो एरो होता है और एक बो होते हैं, मतलब जो तीर कमान नहीं होते वो आपके इनके पास देखोगी। अब ये इनको क्या कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हंटर टाइप में होती है, बट ये एक तरीके से फीमेल वर्जन देखा जाता है, ठीक। अब इनके लिए अगर हम लोग ये भी देखें कि इसके ऑपोजिट क्या रहेंगे, तो वो ऑपोजिट नहीं होंगे, वो सिर्फ एक नॉर्मल सेंस होंगे। तो ऑपोजिट कुछ नहीं है इसके, ये आप सारे के सारे जो ऑपोजिट हैं वो इसके हटा सकते हो, ऑपोजिट नहीं होने चाहिए इसमें अगर देखा जाए। क्योंकि आर्टेमिस आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कभी उसने, तो आर्टेमिस आपके पास में किस वे में आना चाहिए, वन वर्ड के सेंस में ये आ सकता है आपके पास में। और दूसरी बात है, कहीं पर किसी को डिफाइन करना हो किसी लेडी को, तो उसके वे में इसको आप कन्वीनियंस फील करवा के यूज कर सकते हो, ठीक है। हैकेट, ग्रीक वर्जन गॉडेस, दैट मीन्स हम लोग अगर हम लोग बात करें तो ये जो ग्रीक
की बात होती है तो इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो ग्रीक ही है, तो ये जो आपके पास देवी जी हैं वो भी ग्रीक ही हैं। हंट्रेस हो गया, हंटर का जो ऑपोजिट जेंडर होगा वो हंट्रेस हो गया। चास्टेवन हो गया, गॉडेस ऑफ द वाइल्ड, मिस्ट्रेस ऑफ एनिमल। ठीक है, ठीक है, दोनों को आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। सीरीन आप लोग यूज़ कर सकते हो, फोइब आप लोग यूज़ कर सकते हो, सेलिन आप यूज़ कर सकते हो, लूना हो गया, हैकेट हो गया, एगा हो गया, ट्राइविया आपके पास में हो गया। ठीक है, पॉटनिया आपके पास में हो गया, पॉटनिया थेरोन आपके पास में हो गया, मिस्ट्रेस ऑफ बीस्ट। ठीक है, अब मिस्ट्रेस ऑफ बीस्ट क्या आप लोग कहोगे, इससे अच्छा आप लोग कहो कि जो ऐसी आपके पास में कोई डेटी है जो हंटर होती हैं, एक तरीके से हंट्रेस होती हैं, तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास आर्टेमिस के सेंस में जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने एक पूरा जो लाइन है वो यूज़ किया है और आपके पास आर्टेमिस उसके लिए वन वर्ड होगा। आर्टेमिस द गॉडेस ऑफ द हंट, जो शिकार की देवी है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेमिस। और वाइल्डरनेस और जो जंगली पना है उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। वॉज ऑफन डिफिक्टेड विद अ बो एंड एरो। देखिए उनके पास क्या होता है, एक कमान होता है और कुछ तीर होते हैं। ठीक है, जंक्चर, अब जंक्शन होता है तो जंक्शन पे तो आके सब चीज़ें जुड़ती हैं, लेकिन जंक्चर अगर आपने यूज़ किया है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो गया तो उसे उस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट, वी कैन यूज दैट वर्ड टर्निंग पॉइंट, वी कैन से दैट मोड, कहीं पर कोई चीज़ मुड़ती है, ऐसा कुछ होता है तो उसे हम लोग यूज़ करते हैं। पॉइंट हो गया, मोमेंट हो गया, टाइम हो गया, स्टेज हो गया, ओकेजन हो गया, पीरियड हो गया, इंस्टेंट हो गया, पोजीशन हो गया, सिचुएशन हो गया, फेज हो गया, क्रॉस रोड हो गया, क्रॉस रोड पे भी आपके पास चीज़ें मुड़ती हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन हो गया आपके पास में, क्रिटिकल पॉइंट हो गया, नेक्सस हो गया। अगर ये कहीं पर सिचुएशन चल रही होगी कंट्रीज़ के बीच में या लोगों के बीच में, तो उसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी हम लोग कहेंगे वहाँ पर, कि वो जंक्चर पे आके रुके और वहाँ से आगे बात ये हुई, ऐसा कुछ करके। कॉन्फ्लुएंस आपके पास में हो गया, कस्प्स आपके पास में वर्ड है, ये एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, प्लीज आप इसको देख के चलना। ठीक है, ऑपोजिट देखें इसका, कोई चीज में बिल्कुल क्या है, सेपरेशन है, डिवीजन है, आइसोलेशन हो गया। ठीक है, डिटैचमेंट हो गया, डाइवर्जेंस आपके पास में हो गया, डाइवर्जेंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डिसजंक्शन यूज कर सकते हो, सेग्रीगेशन आप लोग यूज कर सकते हो, डिस्कनेक्शन आप लोग उसके लिए अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अगर आप लोग इस वर्ड की देखने की कोशिश करते हो तो ये वर्ड एक अच्छा वर्ड है और आज के आपके 24 अगस्त का जो न्यूज़पेपर था उसमें ये एडिटोरियल में काम आया था। ठीक है, उस जगह आप लोग इसको समझना। हाँ, रिडंडेंसीज अगर आप लोग देख रहे हो तो रिडंडेंसीज क्या होती है, आपके पास में कोई चीज़ आपके पास में एक्स्ट्रा में है या फिर ऑप्शन में है। ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। इवन आपके पास कुछ एडिशनल है, कोई चीज़ आपके पास में कैसी है, एडिशनल है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ का आपके पास में रिपीटिशन हो रहा है, दैट मीन्स वो चीज़ एक्स्ट्रा में तो चली गई। इवन कोई चीज़ सुपरफ्लोस होती है तो वो भी चीज़ इसी में जाती है, वर्बोस होती है तो भी इसी में जाती है। डुप्लीकेशन है तो डुप्लीकेशन तो आप उसको एक को हटाओगे, एक को रखोगे। ठीक है, आपके पास दो फोटो हैं और दोनों डुप्लीकेट हैं, तो आप एक को रखोगे, एक को हटा दोगे, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। एक्सेसेस आपके पास में हो गया, सुपरफ्लुइटिस आपके पास में हो गया, एज आई सेड सुपरफ्लोस इसी से बना है ये। ओवरलैप्स हो गया, एक्स्ट्रा वेगेंसेस आपके पास में हो गया, इसको एक्स्ट्रा वेगेंसेस बोलते हैं। ठीक है, इसको सही ये होता है। इवन कभी कभी मैं भी कुछ गलती कर देता हूँ इस जगह। ठीक है, ओवर अबंडेंस आपके पास में वर्ड हो गया, सरप्लसेस आपके पास में हो गया, डुप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुका है वैसे तो। रिप्लिकेशंस आपके पास में हो गया, सुपर रेगोगेशंस आपके पास में, रेरोगेशंस आपके पास में वर्ड हो गया, सुपर रेरोगेशंस। ठीक है, सुपर रेरोगेशन। ओवरफ्लो हो गया, प्रोलिक्सिटी आपके पास में वर्ड हो गया, वर्डिनेस हो गया, वर्बोसिटी एज आई सेड, वर्बोस इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ओवरकिल, कोई चीज ओवर होती है आपके पास में, जो चीज ओवर में होगी वो इधर चली जाएगी। ऑपोजिट इसका देखेंगे तो कोई चीज आपके पास में कैसी होती है, एम्पल अमाउंट में होती है, या किसी चीज का अगर आप लोग क्या कर रहे हो, लैक कर रहे हो, तो दो सेंसेस के कन्वे हो सकते हैं, एम्पल में भी जाएगा और लैक में भी जा सकता है। एफिशिएंसी हो गया, प्रिसीजन आपके पास में हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, कंसाइंसनेस आपके पास में हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, इकॉनमी हो गया, क्लैरिटी हो गया, नेसेसिटी हो गया। जो चीज़ आपके पास है ही सही, कितना तो चाहिए ही चाहिए, एक्स्ट्रा में नहीं है आपके पास में, तो ये नेसेसिटी इसका हो गया। डिमाइस, डिमाइस वर्ड अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हो तो कभी कभी इसको इकोनॉमी के सेंस में भी यूज़ किया जाता है कि किसी की जो इकोनॉमी हो कोलैप्स हो चुकी है तो उसको आप लोग डिमाइस करते हो। कभी कभी किसी पर्सन के सेंस में भी इसको आप लोग यूज़ करते हो, किसी की
कोई ग्रेट लीडर होता है, वो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके लिए हम लोग अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, थोड़ा डिमाइस के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी की मृत्यु होती है, निधन होता है। द एंड और फेल्योर, ये याद रखना, एंड हो रहा है तो वो एक अलग चीज़ हो गया, फेलियर हो गया अलग चीज़ हो गया, ऑफ समथिंग। पर्सन का भी हो सकता है, इकोनॉमी का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, ठीक है। वी कैन से दैट। तो प्लीज़ इस बात को समझ के चलना है यहाँ से। ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबली इसको आप देखोगे तो ये डेथ वगैरह में यूज़ करेंगे, कोई चीज़ पासिंग हो चुकी है, डिसीज़ आपके पास में हो चुकी है, ठीक है। डिपार्चर हो चुका है, जिनका एंड हो चुका है, एक्सटिंक्शन आपके पास में हो चुका है, सेसेशन आपके पास में हो चुका है, एक्सपायरी हो चुका है जिनका, तो आप उस वे में भी इसको देख पाओगे। टर्मिनेशन हो चुका है, जो बिल्कुल एंड हो चुके हैं, कंप्लीटली एंड हो चुका है। पैरिशिंग हो गया आपके पास, डिजोल्यूशन हो गया, पासिंग अवे हो चुका है, ठीक है। लॉस हो चुका है, एग्जिट हो चुका है। एग्जिट मतलब मीन्स मैंने आपसे कहा ना, आउट के सेंस में आप इसको देखोगे। फाइनल हो चुका है, कर्टन्स गिर चुके हैं। अब आप अगर देखोगे कोई प्ले चल रहा था, कोई नाटक चल रहा था, लास्ट में उसमें क्या हो चुका है, डिमाइस हो चुका है, वी कैन से कि एंड हुआ है, या फिर कर्टन्स हुए ये। अब कर्टन्स का मतलब तो वैसे तो पर्दा होता है, ठीक है, जो पर्दे नहीं लगे रहते अपने घर पे ऐसे निकालते हैं अपन उनको ऐसे, तो वो होता है, लेकिन यहाँ पर अलग होगा। अब यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है वो, मतलब जो पिक्चर यूज़ किया है वो इसीलिए यूज़ किया है ताकि आप लोग समझोगे डेथ को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। ऑपोजिट इसका, किसी का क्या हुआ है, बिगिनिंग हुआ है। अगर सेंस के थ्रू जाओगे तो बर्थ तो है ही सही उसका, अराइवल हुआ है, जेनेसिस हुआ है, उदय हुआ है किस चीज़ का, एक नया एरा आया है। इंसेप्शन आपके पास में, इंसेप्शन नाम का एक मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है ना, देखना, थोड़ा माइंड को ब्लो कर देगा ऐसा, ठीक है। मैं मूवी देखता था ऐसे पहले, ठीक है। स्टार्ट, कमेंसमेंट हो गया, इमरजेंस आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग बैटल विद इलनेस, ठीक है, वो बहुत समय से बीमार चल रहे थे और लंबी बीमारी थी उनकी, और उससे लड़ते लड़ते उनको काफ़ी टाइम हो गया था। द बिलव्ड ऑथर्स डिमाइस लेफ्ट अ प्रोफाइंड वॉइड इन द लिटरेरी वर्ल्ड। तो वो जो बिलव्ड, जो प्रिय आपके ऑथर थे, उनका क्या हुआ, डिमाइस हुआ, आखिरकार मौत हो गई और सबको छोड़ के चले गए, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिस्टल। डिस्टल वर्ड को हम लोग यूज करेंगे फार के सेंस में, और आप इसको अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो डिस्टेंस भी इसी में से एक मीनिंग कन्वे कर सकते हो। इसमें से एक वर्ड डिस्टेंस आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। जो वर्ड आया ना रिमोट, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें ये फार को लेके मैंने बताया हुआ। सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो चीज़ जहाँ पर एंगेज है वहाँ पर, उससे दूर कोई चीज़ है। लाइक अभी आप देखोगे तो यहाँ मेरी आंखों में देखना, ऐसे, अरे प्यार भरी बातें नहीं कर रहा। अब मेरी आंखों में देखो, आप कुछ लाइट दिखेगा, अब ये लाइट मेरे पास नहीं है, दूर से आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ अभी अपने पास अगर देखोगे तो डिस्टल है। कैसा हुआ, डिस्टल हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसे ना होता, ऐसे लाइट में देखने पे आंखें एकदम से थोड़ा सा ब्लाइंडनेस आ जाता है वो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होता है, बट हाँ अब ठीक है। रिमोट इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंट तो है ही सही, फार अवे, फार, आउटर हो गया, अवे हो गया, आउटलाइन हो गया, एक्सटर्नल आपके पास में हो गया, पैरिफेरल, जो चीज़ एजेस में होती है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख के आए थे ना, एजेस में है तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर अपने आप कहाँ जाएगा, ये फार में जाएगा, ठीक है। फर्दर, आगे, और फार्दर भी यूज़ कर सकते हो। रिमोट तो आया ही, ऑलरेडी कर लिया ना इसको, हुआ। रिमूव्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कुछ सेंस में यूज़ कर सकते हैं। एक्सटीरियर, फार ऑफ, आउटर मोस्ट हो गया, और अल्टीमेट हो गया आपके पास। ऑपोजिट देखिए इसका, कोई चीज़ आपकी कहाँ है, नियर, सबसे पहले ये है, क्लोज हो गया आपके पास में। एडजेसेंट आपके पास में यूज हुआ है, प्रॉक्सिमल हुआ है, प्रॉक्सिमिटी एरर आपको याद है, नियरनेस का जो गलती होता है, ठीक है। आपके फोन में जो होता है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। सेंट्रल हो गया, इमीडिएट हो गया आपके पास, नियर बाई हो गया, नियरर हो गया। आपको याद है जब आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हो तो उसमें होता है इमीडिएट नेक्स्ट, मतलब बिल्कुल पास का जो अगला वाला बनता है, इमीडिएट नेक्स्ट, द, ऐसे बोलते हैं ना, ए बी सी डी वगैरह कुछ आप उसमें अरेंज करते हो, ठीक है। द फ्रैक्चर ऑक्योर्ड इन द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, यानी कि उसके जो रेडियस था, उसका सेंटर था, उस वहां पर हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी आर लुकिंग हियर, ग्लैवेनेशिंग, सॉरी, नो 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 नो, गलत, गैल्वेनेशिंग। आप लोगों को यहाँ पर देखते हैं तो गैल्वेनेशिंग, अगर कुछ चीज़ गैल्वेनाइज होती है दैट मीन्स आप लोग देखते हो जो आपके पास लोहा, कॉमनली लोहा हम लोग देखें, आयरन जो होता है आपके पास में, उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर चढ़ती जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, वो उसमें क्या हो रहा है, गल रहा है वो, ठीक है, गैल्वेनाइज हो रहा है वो, तो गैल्वेनाइजिंग आपके पास जो वर्ड आया है उसका मतलब होता है किसी के ऊपर परत चढ़ना। टू कवर आयरन और स्टील इन अ वाइटिश मेटल,
ठीक है, जो जिंक का मेटल होता है उसके ऊपर, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड, ठीक है, उसको हम लोग गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे। ये जिससे यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है। एनर्जाइजिंग हो गया, इंस्पायरिंग हो गया। अगर आपके ऊपर किसी और का पर चढ़ रहा है, अब इसको समझो। अब आप कहोगे सर एनर्जाइजिंग तो नहीं होना चाहिए, आपने कहा अभी पर चढ़ना होता है, या फिर इंस्पायरिंग कैसे हुआ इसका? इसको ऐसे समझो, लाइक आप लोग संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देख रहे हो अच्छे अच्छे, आप पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन सप्ताह भर तक आप लोग क्या कर रहे हो, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो। ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपके ऊपर जो जादू चढ़ा था, वो जो जादू हुआ था वो कर रहा था। सप्ताह भर के बाद में, एक वीक के बाद में फिर आपसे हाँ टेक ए चिल पिल करते रहेंगे पढ़ाई। ये जो टर्म आपने यूज़ किया ना, ये जो चीज़ आपने यूज़ करी है, यही चीज़ आपके पास में क्या हुई है, वो गैल्वेनाइज थी, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे थे। मोटिवेटिंग भी कह सकते हैं, स्टिमुलेटिंग कह सकते हैं, एम्पावरिंग कहेंगे, मोबिलाइजिंग कहेंगे, राउजिंग कहेंगे, अराउजिंग कहेंगे, इग्नाइटिंग कहेंगे, स्पिरिंग कहेंगे, एक्टिवेटिंग कहेंगे, प्रोवोकिंग, कोई चीज़ को प्रोवोक कर रहे हो, प्रोपेलिंग आप लोग यूज़ कर रहे हो, स्टीयरिंग हो गया आपके पास में, एंड लिविंग आपके पास में हो गया है, और इनविगोरेटिंग आपके पास में वर्ड है, ठीक है। ऑपोजिट इसका देखें, कोई चीज़ आपको क्या कर रही है, डिस्करेज कर रही है, नहीं डैम्पनिंग आपके पास को कर रही है, कोई चीज़ को डिप्रेसिंग आपको कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, दबा रही है, डिफ्लेटिंग आपके पास में हो गया है, डिसहार्टनिंग आपके पास हो गया, डिमोटिवेटिंग का हो गया है, डिटरिंग आपके पास में हो गया, और हिंडरिंग आपके पास में एक अच्छा वर्ड इसके लिए। ऑल्दो इसके लिए ऑपोजिट होने नहीं चाहिए, पर फिर भी ठीक है, कुछ अगर देखना चाहो तो। ट्रिम्प, ट्रिम्प का आपको देखा होगा, इसका सुजुकी का बाइक वगैरह भी इसमें आते हैं ना, ठीक है, ट्रिम्प। तो कुछ चीज़ ऐसा होता है जो आप लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे होते, तो वो आप लोग मेहनत करते रहो। आप में से अगर कोई फर्स्ट रैंक लेके आएंगे तो भाई साहब हम उनकी जीत का जश्न हम लोग मनाएंगे, उसका ट्रिम्प हम लोग देंगे, ठीक है, उसका जो ट्रीट है वो हम लोग देंगे, तो वो ट्रिम्प हम लोग सब में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। हमेशा कहता हूँ आपको, कहीं कभी भी अगर आप देखते हो, सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए मत पढ़ो, आप लोग हमेशा टॉप रैंकर बनने के लिए पढ़ना। टॉप रैंकर बनोगे, सिलेक्शन तो होते रहेंगे, क्योंकि सेलेक्ट सब होते हैं, आपको बनना है टॉप रैंकर। आपको ऑल इंडिया रैंक लाना है, 1 2 3 4 एटलीस्ट 100 में तो आपको आना है, ये आपका मन होना चाहिए। इस जगह आप लोग रखोगे खुद को, तब जाके जीत पाओगे, और तब जाके आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा, कॉन्क्वेस्ट मिलेगा, तब जाके उस मैदान को कॉन्क्यूर कर पाओगे। अचीवमेंट तब आपके गिने जाएंगे, कॉन्क्यूरिंग तब मानी जाएगी, अकम्पलिशमेंट आपकी तब मानी जाएगी, और ट्रिम्पलिज्म आपका तब माना जाएगा, उसकी मास्टरी तभी कर पाओगे, विनिंग तभी हो पाएगा, ग्लोरी तब फैलेगी दुनिया में आपकी, ठीक है। जुबिलेशन आप लोग यूज करते हो, इसी के लिए आप लोग जुबिलियंट आपके पास वर्ड आएगा, ठीक है। तो जुबिलियंट जो इसी में है वो आपके पास में, एलेशन आपके पास में हो गया, जॉयसनेस आपके पास में हो गया, एक्जुलेशन आपके पास में वर्ड हो गया, एस्केंडेंसी आपके पास में वर्ड हो गया, सुपीरियोरिटी आपके पास में वर्ड है। इसकी अपोजिट देखिए हम लोग, अपोजिट हुआ डिफीट, फेलियर, लॉस। देखो जीतने का कितना फायदा होता है, नुकसान, जब आप हारते हो तो उसको आप खुद को फेलियर फील करोगे, आपका लॉस हो जाएगा, बहुत सारा राउट हो जाएगा, सेटबैक, आप पीछे चले जाओगे, 1 साल पीछे चले जाओगे सीधा, माइजरी आप में आ जाएगी, कंजूसी करने लग जाओगे, और हर चीज़ में कंसेशन नहीं कि ढूंढते रहोगे, सरेंडर कर दोगे हर चीज़ को लेके। ये सब इसी का दो फल है। कैप्रिस, कैप्रिस का मतलब होता है सनक, किसी में किसी की चीज़ के लिए सनक होती है, दैट मीन्स आपका कहीं पर किसी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से चेंज हो गया, और बस आप उसी में लगे हुए हो। अभी आप लोग बैठे हुए हो, मस्त चिल कर रहे हो, मैंने कुछ ऐसे वर्ड बोले जिससे आपका दिमाग में बस आ गई वो बात, इतना मोटिवेट हो गया कि नहीं अब वो करना है, तो वो चीज़ आपके पास में अब सनक के सेंस में चली गई, और आपका बिहेवियर चेंज हो गया, बस आप उसी को करते रहोगे। जैसा किसने किया था, हिटलर ने किया था। हिटलर ने सेम टू सेम यही तो किया था कि इनको मरवाना है, मारते गए सबको, ये सनक थी एक तरीके की, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वीम, इम्पल्स। हाँ, फिकलनेस हो गया, क्विर्क हो गया आपके पास, विमसी हो गया, एसेंट्रिसिटी आपके पास में हो गया, आपके पास में एसेंट्रिसिटी, ठीक है। आर्बिट्ररी हो गया, मन माने तरीके से कोई चीज़ कर रहे हैं, इंस्टिंक्ट हो गया, जो चीज़ मन में आया वो किया। वोलेटिलिटी आपके पास में होगा, स्पॉन्टेनिटी आपके पास में वर्ड हुआ है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके पास में वर्ड हुआ है, फैंसी हुआ है, इम्पल्सिवनेस आपके पास में हो गया, वैगरी हो गया। वैगरी से एक वर्ड मुझे आता है जैगरी, जैगरी वर्ड सुना है आपने? जैगरी का मतलब होता है गुड़, खाने का नहीं, मीठा मीठा सा लगता है। क्रोटचेट आपके पास में वर्ड हो गया, और उसके आगे बात करें हम लोग तो फ्लाइटीनेस आपके पास में वर्ड हो गया। ऑपोजिट इसके देखें क्या क्या हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी हो गया,
प्रिडिक्टेबिलिटी आपके पास में वर्ड हो गया जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो, रिलायबिलिटी आप लोग ढूंढ रहे हो, रैशनैलिटी आप लोग ढूंढ रहे हो, प्रूडेंस आप लोग ढूंढ रहे हो, डेलिबरेंस आप लोग ढूंढ रहे हो जिसके ऊपर रिलाई कर सकते हो या फिर रीजन ढूंढ रहे हो। ठीक है। हर सडन डिसीजन टू क्विट हर स्टेबल जॉब एंड ट्रेवल द वर्ल्ड वाज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ हर कैप्रिस। ठीक है। लेट्स सी, कोई आप में से आपका कोई दोस्त है, वो स्टार्टिंग में किसी के लिए शादी की वगैरह क्या चल रहा था बात कि सब कुछ फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद में पता चला कि लड़के ने जो अपनी स्टेबल जॉब थी वो छोड़ दी और अब वो कहाँ घूमने चला गया, वर्ल्ड टूर पे चला गया। तो लोगों ने कहा पागल है वो, दिमाग खराब है उसका। तो ये चीज़ उसकी किसका एग्जाम्पल था? कैप्रिस का। कैप्रिस मतलब सनक का। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड एनॉर्मस। द वर्ड एनॉर्मस, इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास में कैसी होती है? मैसिव होती है, ह्यूज होती है। ठीक है। कोई समथिंग दैट इज वेरी बिग और वेरी ग्रेट। जैसे कि आप लोग ये देखो, ये ओक का ट्री है। ठीक है, ओक। आपने अगर इंग्लिश का बुक पढ़ा हो तो उसमें एक ओक ट्री की बात होती थी। तो वो जो ओक ट्री आपके पास नहीं होता था वो बहुत बड़ा होता था। अभी ये इंसान इतना पिद्दी से लग रहा है भाई, ठीक है ना, छोटू सा, और ये सब इतना बड़ा पेड़ है इतना। ठीक है। इसका ऑपोजिट मतलब सिमिलर वर्ड देख रहे हैं ना पहले अपन। ठीक है। तो अब इसका एंटोसाइनो हम लोग यूज करेंगे। तो साइनो इसका देखते हैं हम लोग। तो साइनो क्या हुआ? मैसिव हुआ, समथिंग दैट इज मैसिव। कुछ जायंट है, गिगांटिक है आपके पास में। इमेंस हो गया, कोलोजल हो गया, मैमूथ हो गया, वास्ट हो गया, ह्यूज एज आई सेड। ट्रेमेंडस आपके पास में वर्ड है। मोन्यूमेंटल हो गया आपके पास में। गैरगेरेंटन आपके पास में वर्ड है। और उसके बाद में प्रोडिजियस आपके पास वर्ड है। टाइटैनिक, टाइटैनिक तो डूब गया था ना, पर वो बहुत विशालकाय था तो इसलिए उसको टाइटैनिक नाम दिया था। सब्सटेंशियल आपके पास में वर्ड हो गया एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल, ओवरसाइज्ड, माइटी, जो मतलब इतना विशाल काय है जिसके आगे सब छोटे हो जाते हैं। लाइक ऑलमाइटी गॉड हम लोग बोलते हैं ना, तो भगवान ही सबसे ऊपर है, सबसे बड़े वही हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं। ठीक है। तो वो वाला से ऑपोजिट देखें, समथिंग दैट इज टाइनी, छोटू सा, पिद्दी सा। स्मॉल है, मिनिस्कल हो गया आपके पास में। पिटाइट आपके पास में वर्ड हो गया। डिमिन्यूटिव आपके पास वर्ड है। लिटिल हो गया। माइक्रोस्कोपिक हो गया। इनसिग्निफिकेंट आपके पास वर्ड हो गया। ओके। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशियंट कैथेड्रल शोकेस्ड एट द एनॉर्मस स्किल एंड डेडिकेशन। अब यहाँ पर उसकी जो स्किल थी वो एनॉर्मस थी, वो काफ़ी वास्ट थी, फैली हुई थी। ठीक है, वास्ट, ये वाला वास्ट। ठीक है, उस सेंस में गया तो मीनिंग ही चेंज हो गया उसका। जुबिलेंट आपके पास में, एज आई सेड, यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ड कहाँ गया वो। जुबिलेंट आया था ना वर्ड एक, कहाँ गया रे? जुबिलेशन, हाँ। अब जुबिलेशन आपके पास जो होती है, खुशियाँ जो होती है वो खास होती है, विशाल होती है, महान होती है। ठीक है, ये वर्ड आपके पास आता है। तो जो अब यहाँ पर वर्ड आया है जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब कोई चीज़ आपके पास में जॉयफुल हो, खुशियों की बात हो, तो उसे हम लोग इसमें कह सकते हैं। एक्सटैटिक, इसके लिए एक सिंपल वर्ड हम लोग कन्वे कर सकते हैं। सिंपल वर्ड हो आपके पास में। जॉयफुल एंड प्राउड स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रिम्फ, जीत से उसको खुशी मिला है, आपको भी वही ढूंढना है। ठीक है, और सक्सेस से, तो उसे हम लोग जुबिलेंट में बोलेंगे। एक्सल्टेंट आपके पास में वर्ड हुआ है, ग्लीफुल हुआ है, जॉयफुल हुआ है, ट्रिम्फल आपके पास में वर्ड हुआ है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऑपोजिट इसका देखोगे तो किसके लिए आपको डिसमल हुआ है? मेलनकॉलिक आपके पास में वर्ड है। अब मेलनकॉलिक, कोई चीज़ आपको नहीं मिला है उसकी वजह से आप दुखी हो, तो उसे हम लोग मेलनकॉलिक बोलेंगे और इसे पर्सन को भी उसी वे में रखेंगे। सोरोफुल कोई चीज़ हुआ है, मॉर्नफुल हुआ है, डिप्रेस्ड हुआ है, ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स कोई वर्ड, एक सिंपल वर्ड है उदास। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए मुझे याद है, मुझे कौन सा पता था। ठीक है ना। डिसहार्टेंड हो गया, सॉम्बर हो गया। ठीक है दोस्त, वर्ड किसी को याद नहीं होते। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आप सोचते हो कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारे वर्ड याद होंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पर अगर सोचे कि सारे वर्ड याद करके बैठ जाए, नहीं हो सकता। हम लोग क्या करते हैं, अब पढ़ते पढ़ते एक सेंस इतना अच्छा डेवलप हो चुका है कि उस सेंस के थ्रू जब कोई सेंटेंस हमें दिखता है, तो हम सेंटेंस में अगर इतने सारे वर्ड्स में से एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट या फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं इंटेंशनली सपोज करने की कोशिश करते हैं और वो ठीक हो जाता है। और यही चीज़ और यही सेंस आप सबको भी डेवलप करना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालना सीखो आप लोग, उसका इजीली निकल के आ जाता है, कोई इतना तकलीफ नहीं होता है, इतना दिक्कत नहीं आता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हमेशा टीचर को बैसाखी बना के मत चलो, थोड़ा खुद भी कोशिश करने की कोशिश करो, और ऐसा करोगे तब हेल्प मिलेगा आपको, बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि कोई चीज़ हम लोग खुद अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो
कोई आगे वर्ड है आपके पास? नो। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हमारे पास इतनी ही बात थी। आप लोग प्लीज़ मन लगा के पढ़ते रहें और कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। मैंने देखा है आप लोग देखते तो हैं बट शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ शेयर किया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।